हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही। जो भी हमारे अभ्यर्थी बीपीएससी 2.0 के में आवेदन करना चाहते हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो बीपीएससी ने नई शिक्षक भर्ती में यानी जो 1,72,000 पदों में अभ्यर्थियों के साथ किया, वैसा दोस्तों बीपीएससी 2.0 में नहीं होने देंगे। जी हाँ मेरे भाई, हम आप बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लेकर के। जिस तरीके से डोमिसाइल नीति जो लागू नहीं हो पाई, खासकर बीपीएससी में 1,72,000 पदों को लेकर के, जहां पर बीपीएससी ने खासकर चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बहुत चालाकी भरा काम करते हुए बाहरी अभ्यर्थियों को माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में अभ्यर्थियों को मौका दे दिया, जिससे हमारे बिहार के छात्रों को बहुत भारी नुकसान होने पड़ा, देखने को पड़ा। और इसको लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, तो वीडियो में पूरी बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी अपडेटें और सुबह के पेपर कटिंग उस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम को जरूर आप लोग फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सबके लिए यहाँ पे जो आपके पूर्व सीएम हैं उन्होंने बहुत बड़ी पहल की आप सबके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया सूबे में डोमिसाइल नीति लागू हो, जीतन राम मांझी। वोट दें बिहारी, नौकरी पाएं बाहरी, ये नहीं चलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आयोग और सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने राज्य के डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार की शिक्षक बहाली को लेकर के फिर से डोमिसाइल नीति लागू हो। जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक्स ट्वीट पर करते हुए लिखा कि बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूरी कर दूसरे राज्यों में बिहारियों के हिस्से का सरकारी नौकरी आप बेच दें। लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तहत बिहारी नौकरियां का पहला अधिकार मांगे। बिहारी बेरोजगारों को वोट दें बिहारी, नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलेगा। सूबे के डोमिसाइल नीति लागू हो। दरअसल बिहार के शिक्षकों की बहाली के लेकर सरकार करीब 1,70,000 पदों पर निकाली थी भर्ती, और इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं इस बार परीक्षा के बतौर प्राथमिक से बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी सफल हुए। इसके बाद यह सवाल उठना शुरू हो गया कि डोमिसाइल नीति खत्म करने से बिहार के छात्रों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इसी को लेकर जीतन राम मांझी सोशल मीडिया के जरिए बड़ी मांग की है। मांझी ने कहा कि शिक्षक बहाली को रेलवे के लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक बहाली के पैसे लेकर के लोगों को नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने इस घोटाले की जाँच कराने की मांग सरकार से की है। उन्होंने सरकार के पर राज्य के युवाओं को धोखा देने का आरोप भी लगाया है। दोस्तों, ये जीतन राम मांझी जो आप सबके पूर्व सीएम, इन्होंने सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि आप पैसे देकर अभ्यर्थियों को जॉब दिए हैं, खासकर बाहरी राज्यों को अभ्यर्थी इस तरीके से आपने भरा है। यहाँ पे जो बिहारी बच्चे हैं उनको आपने जॉब नहीं दिया है। देख सकते हैं आप लिखा है वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। और जो आपके पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ा सवाल सरकार पर उठा दिया है, और इन्होंने लगातार मांग की है कि जो बीपीएससी की 2.0 वैकेंसी आ रही, कम से कम इसमें आप नियम को लागू करें। एक दोस्तों, आज बहुत बड़ी अपडेट है कि आज आप सब लोग करना क्या है। हम बात करने वाले हैं चच्चू पब्लिकेशन के बेस्ट बुक के बारे में। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के जिस तरीके से आपसे 20 वैकेंसी आ रही, उसमें दोस्तों आप सबका बहुत बड़ा सवाल होता है, सर हम किस बुक से हम तैयारी करें। दोस्तों, इसके लेकर बहुत अच्छी बुक आपसे बीच निकल कर आ रही है, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। यहाँ पर आप चाहे माध्यमिक एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे उच्च माध्यमिक एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये बुक आप सबके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा NCERT बेस्ड पैटर्न पर आधारित ये बुक है। इसमें 100% आपकी सफलता गारंटी लेता है। साथ साथ दोस्तों एक सॉल्व पेपर भी आपको दिया जाता है, और यहाँ पे दोस्तों 2,500 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये क्या है कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर एवं परीक्षा पैटर्न पर बनाया गया है, बिल्कुल। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से प्रश्नों को नवीनतम पाठ्यक्रम में बनाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे भाई, पूरा यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरीके से बनाई गई हैं, और इसको आप सब लोग आसानी से अपने निजी मार्केट, लोकल मार्केट या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑनलाइन अगर परचेज करना चाहते हैं मेरे भाई, तो किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये जो बुक है आपके कम समय में अच्छी तैयारी करा देती है, और आसानी से आपको एग्जाम में सफल होने का गारंटी भी देती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, अनेक बुकों के लिए बीपीएससी का चच्चू पब्लिकेशन बुक और भी उपलब्ध है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी ट्री 2.0 बेस्ट बुक के लेकर के बात करें दोस्तों, चाहे वो आप सबके हिंदी को लेकर के बात कर लीजिए, चाहे आप दोस्तों इंग्लिश की बात कर लें, चाहे संस्कृत, चाहे कंप्यूटर साइंस, चाहे गणित, चाहे मनोविज्ञान, सभी प्रकार की बुक यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर आसानी से जाकर आप इस बुक को ले सकते हैं और आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, और अपने वैकेंसी में एक सीट अपना बुक कर सकते हैं। आपको एकजुट होकर के जितने भी छात्र हैं डोमिसाइल नीति को लेकर के हमें बड़ा हमलावर करना है। और यहाँ पर आप ये दिखा देते हैं आपको, यहाँ दोस्तों ट्वीट क्या करना है ट्विटर पर, ये आप देख सकते हैं
हैशटैग आपको मिल चुका है, हैशटैग डोमिसाइल फॉर बिहारी, ठीक ना। यहाँ आप देख सकते हैं हैशटैग डोमिसाइल फॉर बिहारी के लेकर आपको सुबह 11 बजे से ट्वीट मचा देना, धमाल मचा देना है और इतना ट्वीट कर देना है एक अभ्यर्थियों को जिससे ये चीज़ ट्रेंड में आ जाए और सरकार इस पर ध्यान दे और डोमिसाइल नीति लागू कर दे, ठीक है ना। हैशटैग डोमिसाइल फॉर बिहारी ये आपको ट्विटर पर ट्वीट कराना है मेरे भाई। जितने भी छात्र हमको सुन पा रहे हैं आपको ट्विटर पर ट्वीट कराना है, ठीक है ना। ऐसे में आप सब लोग ट्विटर पर जाइए, मचा दीजिए और वोट दे बिहारी नौकरी पाए, बाहरी नहीं चलेगा। हैशटैग डोमिसाइल फॉर बिहारी के लेकर आपको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ट्वीट करना है दोस्तों। जैसे कि इस बार डोमिसाइल नीति नहीं लागू हो पाया, इसमें कितनी बड़ी गड़बड़ी है आपको पता ही चल रही होगी कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे इन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे इन्होंने पुनः मांग किया है, शिक्षक भर्ती परीक्षा की जाँच ईडी करानी चाहिए। जीतनराम मांझी जो आपके पूर्व सीएम हैं, इनकर बहुत लगातार अभ्यर्थियों के लिए एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट गड़बड़ी को आरोप लगाने के बाद सियासत गरमाने लगी है। इस मामले को लेकर अब अभ्यर्थियों के उबाल दिखने लगा है। अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं इस पूरे मामले का अब बिहार के विपक्षी दलों के मोर्चा खोल दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी शिक्षक नियुक्ति में भारी फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए नीतीश तेजस्वी की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जॉब फॉर मनी स्कैंडल में ईडी की एंट्री होनी चाहिए। मालूम होगी 2 दिन पहले जीतनराम मांझी ने कहा था बिहार में 1,70,000 पदों पर बीपीएससी शिक्षक बहाली रेलवे के लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया था कि शिक्षक बहाली के पैसे देकर लोगों को नौकरियां दी गई हैं। मांझी ने इस घोटाले में जाँच कराने की मांग सरकार से की है। उन्होंने सरकार का राज्य के युवाओं के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है। मांझी ने आरोप लगाया था कि आरक्षण की अनदेखी कर यह नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। पैसे तो नौकरी लो घोटाले के उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर जीतनराम मांझी ने बहुत भारी पैमाने में इस सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सर पूरे रिजल्ट पर जांच ईडी का जांच होना चाहिए जिस तरीके से रिजल्ट गड़बड़ियाँ हुई हैं। उनका कहना है कि बिहार में बीपीएससी ने पैसे लेकर के जॉब दिया हुआ है। बच्चों एक बार हम ध्यान देते हैं डोमिसाइल नीति क्या है, डोमिसाइल नीति में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए डोमिसाइल नीति में जिस तरीके से अभ्यर्थियों को खासकर जो बिहारी अभ्यर्थी हैं, जो खासकर बिहार के ही हैं, वो अपने जगह पर यानी बिहार में होकर भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। डोमिसाइल नीति में होता है कि जो बिहार के अभ्यर्थी उनको ही मौका मिलेगा, बाहरी राज्यों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाहरी राज्य के हैं वो भी जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं बिहार में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए अगर आप अस्थायी निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल बन जाता है, ठीक है ना। डोमिसाइल बनने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपके यूपी से हैं, आपके बिहार में कुछ ज़मीन जायदाद कुछ भी होता है तो वहाँ पर डोमिसाइल बन जाता है। लेकिन इस सरकार को कहीं ना कहीं बहुत उच्च स्तरीय जाँच कराने पड़ेगा कि अस्थायी रूप से कौन निवासी है। देखिए एक लोकल होता है, एक अस्थाई होता है। तो लोकल में बहुत सारे लोग मान चलिए बहुत सारे उत्तराखंड में बस रहे हैं, बहुत कुछ लोग छत्तीसगढ़ में बस रहे हैं, तो वो उनका कुछ न कुछ उनके पुश्तैनी जो ज़मीन होती है, कहने मतलब जो चाचा ताऊ दादा दादी जो भी रहते होंगे वो बिहार में रहे होंगे, कुछ न कुछ उनकी ज़मीन का हिस्सा वहाँ बिहार में होगा। इसका मतलब थोड़ी ना वो डोमिसाइल बना लेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को उस पर कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी, कड़ी जाँच करनी पड़ेगी। जो अस्थायी निवासी जहाँ कर हैं वो अगर वो बाहरी राज्य के हैं तो उनका डोमिसाइल ना बनने पाए। ये बिहार के छात्रों को ध्यान देना पड़ेगा और ये सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और इस पर बड़ी पहल करनी पड़ेगी और डोमिसाइल जो है सिर्फ बिहार अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप अपने पास रिजर्वेशन नहीं रखेंगे तो बाहरी राज्य तो हमला मार देंगे। क्योंकि आज टाइम पर कहीं भी स्टेट में बहुत ज़्यादा जॉब तो मिल नहीं रही है और बिहार में इस टाइम पर धूम मची हुई है और बाहरी राज्य के अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते हैं। देखिए खासकर यूपी की हम बात कर लेते हैं, खासकर हम एमपी की बात कर लेते हैं, हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी यहाँ पर बहुत तन मन धन से पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिहार के छात्र नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो यूपी के छात्रों की संख्या जो पढ़ने के लेवल बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पढ़ रहे हैं और खासकर शिक्षक भर्ती को लेकर के तो धूम मचा दे रहे हैं। क्योंकि यूपी में आप देख पा रहे हैं 2018 के बाद से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई हुई है, जिसको लेकर के हमारे यूपी के छात्र दिन रात मेहनत करते हैं और उनको कहीं न कहीं जॉब मिल जाए वो कहीं न कहीं चले जाते हैं। इसको लेकर देख पा रहे हैं इस टाइम पर अगर बिहार शिक्षक भर्ती में 1,72,000 पदों आवेदन हुआ था तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूपी के छात्रों ने बहुत ज़्यादा बाजी मार ले गए हैं। ठीक है, इसलिए बिहार के छात्र चाहते हैं डोमिसाइल नीति लागू हो। तो क्या आप भी चाहते हैं डोमिसाइल नीति लागू हो? प्लीज़
जरूर बताइएगा। और चैनल पर अगर आप लोग नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं डोमिसाइल नीति लागू हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करिएगा। जितने भी छात्र चैनल पर अपनी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके बारे में जो कोई अपडेट आएगी और आप मैं जरूर बताऊंगा। आप दोपहर से 11 बजे से बिल्कुल मत भूलिएगा डोमिसाइल नीति को लेकर के हैशटैग डोमिसाइल फॉर बिहारी को लेकर के दोस्तों आपको ट्वीट करना है। आपको मिल चुका है ट्वीट, मैं खुद ट्वीट करूंगा। आप अपने कम से कम ट्विटर हैंडल 50 से 100 ट्वीट मारिए, मारते रहिए दिन भर। आपको बस जब तक आपका ट्वीट ट्रेंड में नहीं आ जाता है कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए आप ट्वीट करते रहिए मेरे भाई, ठीक है। मिलेंगे किसी और वीडियो, तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।